प्रिय बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वन टाइम एग्जाम हिस्ट्री 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आया हूं जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में मैंने आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा चल रहा था उसके 10 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वह आपको मैंने हल करवा दिए थे। तो प्रिय बच्चों, मैं आपके सामने वह क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आता हूं जो अक्सर जो अध्यापक लोग छोड़ देते हैं, जो इतने भी यूट्यूबर होते हैं वो सभी लोग छोड़ देते हैं। मैं उन क्वेश्चनों को चुन चुन कर लेकर आता हूं आपके सामने। और यह जो क्वेश्चन होते हैं यह अक्सर प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे के हो, चाहे किसी भी फोर्स के हो, चाहे किसी भी विभाग के हो। प्रत्येक परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर जो जीडी का पेपर आने वाला है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और यह जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर लोग बाग छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, तो आज का पहला सवाल है हमारा, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक व्यक्ति 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 21,000 रुपये का ऋण लेता है। कितने का लेता है? 21,000 रुपये का एक व्यक्ति है वह ऋण ले लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ठीक है बच्चों, यानी कि उसको 2 किस्तें बनाना है। वर्ष के अंत में कितने रुपए की वह किस्त देगा कि 2 वर्षों में वह 21,000 का आपका जो ऋण है वह पूर्णतः चुक जाए, उसमें प्लस में ब्याज भी लगेगा, वह ब्याज भी चुकता है। तो यानी कि हमें किस्त की राशि इसमें ज्ञात करनी है। प्रिय बच्चों, इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए एक हमारे पास देखो ट्रिक है, P बटे में 100 प्लस R प्लस P बटे में 100 प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक, यह जो ट्रिक है इसमें हम देखते हैं P का मान होता है आपका 21,000, R जब आपकी 10% दी हुई है, बाकी 2 किस्तों में जमा करना है तो आपका 2, यदि 3 किस्तों में होता तो 3 कर देते। आई होप यू बच्चों को आपको मेरी बात अच्छी से समझ में आ रही होगी। देखें इसमें हम मान रखते हैं, इसमें यहां पर हम देखते हैं P यानी कि 21,000 बटे में 100 प्लस में 100 प्लस R आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 10, कोष्ठक बंद, प्लस 100 प्लस R यानी कि 10 कोष्ठक में होल स्क्वायर लगा दीजिए बराबर। यह हमने प्रिय बच्चों इसका मान रख दिया। इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 21,000 बटे में 100, यहाँ पर आपका हो जाएगा 110, कोष्ठक बंद कर देते हैं, प्लस यहां भी आपका 100 प्लस में 110, लेकिन यहां पर आपने देखा था होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है। ठीक, ऊपर जाते हैं हम यहां पर 21,000 तो आपके ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे बटे में यहां पर आपका हो जाएगा 100 प्लस में 110 प्लस यहां पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 यानी कि आपको कितना हो जाएगा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 बटे में 110 इंटू 110 ग्राम 121, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,100 रुपये यहाँ भी आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम प्रिय बच्चों देखते हैं इसका लासा लेंगे तो 12,100 रुपये इसका लासा आ जाएगा। यहाँ पर इसका इसमें हम भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका, बिंदी से बिंदी हो जाएगा 11 ग्राम 110 यानी कि आपका हो जाएगा बिंदी से बिंदी क्रॉस कर देंगे तो यह हो जाएगा 11 ग्राम 121 हो जाएगा और 11 ग्राम 100 यानी कि आपका हो जाएगा 11 के साथ 3 बिंदी। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11,000 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चों हम 12,100 का 12,100 में भाग देंगे, गुणा कर देंगे, वहां पर 10,000 आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि 21,000 बटे में इनको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 31,000
इन दोनों को जोड़ देंगे, बटे में आ जाएगा आपका 12,100। ठीक है बच्चों, इसको हमने लासा किया, लासा करके हल किया और जोड़ दिया तो कितने आ जाएंगे आपके 21,000। तो 21,000 आपके जो ऊपर वाले 21,000 थे, 21,000 बटे में 12,100। इसको हम पॉइंट लिख देते हैं तो हो जाएगा आपके यहाँ पर 21,000 गुणा 12,100 बटे में 21,000। 21,000 से 21,000 आपका निकल कट जाएगा, उत्तर आपका निकल के आ जाएगा इसमें 12,100 रुपये। आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। कितना होगा बच्चों? 12,100 रुपये की 2 किस्तें बनेगी और वर्ष के अंत में 12,100 रुपये वह चुकता करेगा। 2 वर्षों में आपका पूरा का पूरा ऋण भुगतान हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12,100 रुपये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों आज का हमारा अगला सवाल है, किस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? उसमें 72 रुपये होगा। ठीक, क्वेश्चन है किस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये होगा। क्या दे रखा है इसमें प्रिय बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। इसमें मूलधन हमें नहीं दे रखा है। इसमें किस राशि का क्या ज्ञात करना है? मूलधन। आपके पास देखो दर भी दे रखी है, समय भी दे रखा है और अंतर भी दे रखा है। इसमें हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो प्रिय बच्चों यह जो सवाल है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, डी बराबर यानी डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर। डी यानी कि डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 100 स्क्वायर। डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है? 72 बराबर पी यानी कि हमें ज्ञात करनी है, आर यानी कि 6 इंटू 6 बटे में 100 यानी कि 100 गुणा 100। यह मैंने इस क्वेश्चन में इसका मान रख दिया। हल करते हैं। हमने पहले बताया था प्रिय बच्चों आपको, जब इस पी को यानी कि एक्स को बाहर निकालते हैं तो यह दोनों संख्या पलट जाती हैं और वो संख्याएं नीचे आ जाती हैं। यहाँ पर आपका होगा पी बराबर 72 इंटू 10,000, इसका गुणा कर देंगे बटे में 6 गुणा 6 36, 36 दूनी 72 यानी P बराबर आपका 2 एकम 2, 1 2 3 4 रुपये। आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक बच्चों, P बराबर कितना निकल गया? P यानी कि मूलधन बराबर आपका 20,000 रुपये निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, चुनिंदा क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये 2 वर्ष वाला सवाल है फिर बच्चों। इसके बाद मैं आपके सामने 3 वर्ष वाला सवाल लेके आऊंगा, वो भी इसी प्रकार की ट्रिक से होगा। इसमें जो देखिए आपने क्या लिखा है, किस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का इसमें अंतर दे रखा है कितना? 72 रुपये। यदि 3 वर्ष का होता तो इसमें मैं आपके लिए दूसरी ट्रिक बताता। ठीक है बच्चों, कितना आंसर आएगा इसका? 20,000 रुपये आ जाएगा। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल यानी कि हमारा 13वां सवाल है, सॉरी, किस राशि पर, क्या कह रहा है? किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये होगा। मैंने आपसे पहले बोला था वह 2 वर्षों वाला था। अब की बार आपके पास 3 वर्षों का अंतर वाला सवाल में लेकर आया हूं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन जितने भी होंगे बहुत ही डिफिकल्टी क्वेश्चन होंगे जो कहीं नहीं आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं। यह सवाल देखिए आप, किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 122 रुपये दे रखा है। ये 3 वर्षों के ब्याज दे रखा है। ठीक है, और इसमें हमें भी क्या मूलधन ज्ञात करना है। ट्रिक है हमारी, देखो डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर। यह तो आपका 2 वर्षों वाली ट्रिक है। इसी में ही हम इंटू कर देते हैं 300 प्लस आर बटे में 100, यह बढ़ा देते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन मतलब 3 वर्ष का आपका हो जाता है। ठीक है बच्चों, मान रखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं डी यानी कि डिफरेंस 122 बराबर पी इंटू आर स्क्वायर यानी कि 5 गुणा 5 बटे में 100 स्क्वायर। ठीक है,
चलो लिख ही देते हैं 100 इंटू 100 गुणा में 300 प्लस आर यानी कि 5 बटे में 100। यह आपका बेस निकल कर प्रिय बच्चों आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने इस ट्रिक में इसका मान रख दिया। इसको हम हल करते हैं। देखिए आगे 122 बराबर P इंटू 25 बटे में आपका 10,000 इंटू 305 बटे में 100। ठीक, ये हो जाएगा। हमने पहले बताया था P को हम बाहर निकालेंगे तो यह जो संख्या पलट जाएंगी वह संख्याएं दूसरी तरफ हो जाएंगी। यहां पर हम लिख सकते हैं P बराबर 122 इंटू बटे में 25 इंटू 305। ठीक, काटा पीटी करेंगे बच्चों हम। 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक, यहां को 5 से काटेंगे हम। 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 61 एकम 61, 61 दूनी 122। यहाँ पर आपका 8 दूनी 16 यानी P बराबर 8 दूनी 16 160 और 2 बिंदी आपका मूलधन निकल कर आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर प्रिय बच्चों 16,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मूलधन कितना होगा इस क्वेश्चन में? मूलधन निकल के आपका आ गया 16,000। हाँ तो बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल है, साक्षी ने ग्रामीण बैंक से 50,000 रुपए ऋण लिए। इस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष की 5%, द्वितीय वर्ष की 7% तथा तृतीय वर्ष की दर आपकी कितनी है? 8% थी। प्रिय बच्चों इस क्वेश्चन में देखें हम, यहाँ पर हमने 3 दरें, हमारे पास 3 दर दे हुई है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे मात्र 1 दर दे रखा था वो। इस क्वेश्चन में आपको कितनी दर दे रखी है? 3 दरें दे रखी हैं। 5% प्रथम वर्ष की दर है वो 5%, द्वितीय वर्ष की दर है वो 7% और तृतीय वर्ष की दर है वो 8% है। और मूलधन हमको कितना है? 50,000 रुपए है। कुल 3 वर्षों की समाप्ति पर कितनी राशि देनी होगी, यानी कि मिश्रधन कितना देना होगा। ठीक है बच्चों, इसमें मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। क्योंकि अलग अलग दरें, तीनों वर्ष की दरें अलग अलग दे रखी हैं, इसलिए उसमें हमने एक ट्रिक बनाई थी। देखिए यहाँ पर A बराबर मिश्रधन बराबर P यानी कि 50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 1 प्लस R कितनी है? प्रथम दर आपकी उन्होंने दे रखी है वो है 5/100 कोष्टक 1 प्लस द्वितीय दर दे रखी है आपकी 7/100 प्लस तृतीय है 1 प्लस 8/100। यह आपका इस क्वेश्चन का बेस बनकर निकल कर आ गया। इसको हम बच्चों हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पर कटेगा नहीं, यहाँ पर कटेगा आपका 4 50 2 25। इस प्रकार A बराबर 50,000 गुणा 20 एकम 20 21 बटे में 20 इंटू 100 107 बटे में 100 इंटू 26 25 में 27 बटे में 25। यह क्वेश्चन आपका सामने से बन गया है। ठीक है बच्चों, इसका हम काटापीटी करते हैं। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 2,000 बचेगा आपका। यहाँ से आप बिंदी से बिंदी काट सकते हैं, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट सकते हैं और 2 से 2 काट सकते हैं। ठीक, अब बचा जो आपका 21 107 और 27। A बराबर होगा आपका 21 गुणा 107 गुणा 27 बराबर में आपका हो जाएगा कितना? 60 66 9 यानी कि 60 66 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 60,679 रुपये आपका इस क्वेश्चन का मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 60,679 रुपये। हाँ तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 260 रुपये तथा उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 266.50 रुपये है। साधारण ब्याज कितना है आपका? 260 रुपये
और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 266.50 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, बन जाए सवाल। जितने भी मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो कोई यूट्यूबर या कोई अध्यापक आपको कराता नहीं होगा। ठीक, क्या कह रहा है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 260 रुपये तथा उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 266.50 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ट्रिक है बच्चों हमारे सामने, SI स्क्वायर SI का होल स्क्वायर बटे 4 कोष्टक CI माइनस SI। यह आपके सामने इसकी ट्रिक दे रखी है। हम सभी जानते हैं SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज और CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। मान रखते हैं, यानी मूलधन यानी कि P बराबर SI 260 का स्क्वायर बटे में CI 266.50 माइनस SI यानी कि 260। यह आपका इस क्वेश्चन का मैंने मान रख दिया। इसको हल करते हैं। यहां पर P बराबर लिख देते हैं कोष्टक में, यहां पर 4 है। P बराबर 260 को 2 बार लिखेंगे, 260 इंटू 260 बटे में 4 इंटू 266.50 में से 260 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा आपका 6.5। कितना बचेगा बच्चों 6.5 आपका शेष बचेगा, घटा देंगे। चलो करते हैं इसको हम। P बराबर 260 इंटू 260 बटे में 4 गुणा 6.5। दशमलव हटाएंगे बच्चों से बिंदी बढ़ जाएगी, काटा पीटी करेंगे हम। यहाँ पर 13 दूनी 26 और 13 पन्ना 65। ठीक है बच्चों, 5 चौका 20 और 4 एकम 4, यानी कि P बराबर मूलधन बराबर 2600 रुपये आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा प्रिय बच्चों 2600 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारा 16वें नंबर का। यदि किसी धन पर 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, कोई धन है उस पर 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है क्रमशः, पहला दे रखा है आपका 25 रुपये और दूसरा दे रखा है आपका 27 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि किसी धन पर 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 25 रुपये और 27 रुपये है तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यह क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है C2 माइनस C1 बटे में C1 इंटू 100%। ठीक है बच्चों, मान रखते हैं इसमें C2 मान लेते हैं 27 को, C1 मान लेते हैं 25 को, मान रखेंगे, हल करेंगे, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दर बराबर यानी कि C2 कितना है आपका 27 माइनस C1 यानी कि 25 बटे में C1 यानी कि 25 बराबर 100%। ठीक, हल करेंगे, 2 बटे में 25 इंटू 100, 25 चौका 100 और 4 8%, यानी दर कितनी निकल कर आ गई इस क्वेश्चन की बच्चों 8%। इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, देखने में कठिन लगेगा, आप देखेंगे इस सवाल में कुछ दिया नहीं रखा है, केवल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 25 रुपये और 27 रुपये। इसमें ना तो दर दे रखी है, ना ही मूलधन दे रखा है, ना ही समय दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो इस ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8% दर निकल कर बच्चों इसकी आ गई। आज का जो अगला सवाल है 7वें नंबर का, वो क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 19 वर्षों में 4950 रुपये हो जाती है और 20 वर्षों में 5049 रुपये हो जाती है। क्वेश्चन है आज का हमारा, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 19 वर्षों में कितनी हो रही है आपकी, 19 वर्षों में मूलधन हो रहा है 4950 रुपये और 20 वर्षों में कितना हो रहा है 5049 रुपये हो जाती है, तो हमें इस क्वेश्चन में ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक, क्वेश्चन है देखो आपके सामने, ना तो इसमें मूलधन दे रखा है ना ही दर दे रखी है, फिर भी हमें ब्याज की दर ज्ञात इसमें करनी है। ना तो मूलधन दे रखा है तो हम इस ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए यह ट्रिक लगाएंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक बच्चों मैंने बनाई है। यहाँ पर हम देखते हैं A2
माइनस A1 मान लेते हैं हम इसको 50 49 को, और A1 मान लेते हैं 4950 को। मान रखते हैं इसका हम A2 यानी कि 50 49 माइनस A1 49 50 बटे में A1 यानी कि 49 50 इंटू 100%। ठीक है बच्चों, इसमें जब हम माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 99 बटे में 49 50 इंटू 100%। ठीक बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं 11 99 11 चौक 44 11 पन्ना 55, 11 चौक 44 11 पन्ना 55, और 9 एकम 9 9 पन्ना 45 यानी कि 50 50 दूनी 100, यानी कि बच्चों इसमें हमारी 50 दूनी 2% दर निकल कर आ जाएगी। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2% दर इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, कठिन दिखने वाला आसान सवाल है, चुनिंदा सवाल है जो मैं आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 18वां सवाल है जो वो क्या है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि है वह चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रिय बच्चों 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो उसी ब्याज की समान दर से वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक बच्चों, क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में वह धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, कौन सा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो रही है आपकी, 2 गुनी। तो उसी ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक में हम मान लेते हैं x यानी कि कितना है आपका 5 वर्ष, y यानी कितनी है आप x कितना है आपका 2 गुना, और y हो जाती है आपकी 8 गुनी। ठीक है, n यानी कि समय 5 वर्ष, और n यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें समय ज्ञात दूसरा समय ज्ञात कहना है। मान रखते हैं, देखें x यानी कि आपकी कितनी 2 गुनी, 2 1 1 बटे n पर कितना दे रखा है आपका 5 वर्षों में। ठीक है, 1 बटे 5 बराबर y कितनी गुनी हो रही, 8 गुनी 8 1 बटे n, यह हमें ज्ञात करना है, n2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर हमें देखना है 2 को, इस 8 को 2 के रूप में बदलना है। तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3 हम 8 को लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 1 बटे 5 बराबर 2 की पावर 3 गुणा 1 बटे में x, यह हम लिख सकते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 की पावर 1 बटे 5 बराबर 2 की पावर 3 एकम 3 बटे x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 बटे x आपका प्रिय बच्चों निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं समान है, इसलिए यह से कट जाएगा, हमारा बचेगा शेष बराबर 1 बटे 5 बराबर 3 बटे में x। तो ये गुणा करेंगे 5 या 15, x बराबर 15 वर्ष आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना बच्चों, x बराबर 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष इस क्वेश्चन का 15 वर्ष में वह धनराशि 8 गुनी हो जाएगी।